दोस्तों आज मैं आपके लिए एक फाइनेंशियल प्लान लाया हूं जो कि सभी की जिंदगियों में सेट हो जाता है। अगर आप उस फाइनेंशियल प्लान पे चलते हैं तो आपको अपने अमाउंट को, जैसे आप छोटी छोटी बचत जो आप करेंगे अपनी जिंदगी में, उससे आप जब लास्ट में आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे 1.5 करोड़ से ऊपर। अब 1.5 करोड़ से ऊपर बनाने के लिए आपको छोटी छोटी बचत किस तरह से करनी है यह मैं आपको बताऊंगा। यह एक फाइनेंशियल प्लान है दोस्तों, मैं जिस अकॉर्डिंग बता रहा हूं आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेना। अगर आपको लगे कि जो मैंने आपको बताया आप उससे कम पैसा कमाते हैं या उससे कम बचत कर सकते हैं तो आप उससे सेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा 5,000 रुपए महीना अगर आप जमा करते हैं तो उसे किस किस सेक्टर में कैसे कैसे आपको डालना है कि आपको 1.5 करोड़ से ऊपर लास्ट में पेमेंट मिले। और इसके अलावा आपको और भी जो सुविधाएं हैं, यानी आपका इंश्योरेंस, आपकी सारी चीजें इसमें कवर हो जाएं और आपको पेंशन भी मिल जाए और सारे काम हो जाए और लास्ट में आपको 1.5 करोड़ से ऊपर आपका बजट भी आपको नजर आए, आपका फाइनल अमाउंट आपको 1.5 करोड़ से ऊपर नजर आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है एक 5,000 रुपए महीने की बचत और 5,000 रुपए महीने में से 2,000 रुपए महीना आपको डालना है म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड में जब आप 2,000 रुपए महीना डालेंगे तो इसमें पहले जो 1,000 रुपए वो आपको डालने हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में और दूसरे 1,000 रुपए आपको डालने हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड में। तो आपके 2,000 रुपए तो यहां पर इन्वेस्ट हो गए। अगर आपको लगता है कि आपका बजट कम है तो आप आधा कर लीजिए। तो यहां पे आपके 2,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए जो कि म्यूचुअल फंड में किए। अब दोस्तों आपको 1,000 रुपए की एफडी करानी है हर महीने। आप किसी भी बैंक में करा सकते हैं, बैंक का मैं नाम नहीं लूंगा, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का मैं आपको नाम नहीं लूंगा, आप जिसमें चाहें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको करानी है 1,000 रुपए महीने की एफडी। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना है अपना रिटायरमेंट प्लान, यानी जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो रिटायरमेंट प्लान में हम डालेंगे 1,000 रुपए महीना। 1,000 रुपए महीना अगर आप डालते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा रिटायरमेंट प्लान चाहिए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप एनपीएस में पैसा डाल सकते हैं। एनपीएस में पैसा डालेंगे यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके अंदर आप 1,000 रुपए महीना डालेंगे तो लास्ट में एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको इसमें भी मिलेगा। अब दोस्तों यहां हो गए हमारे 4,000 रुपए महीना। अब दोस्तों आपको कराना है एलआईसी, जो लास्ट आपके 1,000 रुपए बचे हैं उसकी आपको एलआईसी करानी है। एलआईसी को हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे 5-500 में। अगर 5-500 में बांटेंगे तो पहला मैं आपको बता दूं कि आपको पहले 500 रुपए से कराना है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप जानते हैं कि कितना जरूरी है अपनी फैमिली के लिए। आने वाले टाइम में एकदम से अगर बड़ा खर्चा आता है तो हेल्थ इंश्योरेंस से आपका बड़ा पैसा टूटने से बच जाता है और उसके जरिए आपके इलाज हो जाते हैं। और दूसरा आपको कराना है लाइफ इंश्योरेंस 500 रुपए का। अगर आप वो करा लेते हैं तो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है, आपके पीछे जो आप जिन लोगों को छोड़ के जाते हैं उन्हें एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। तो ये कराना है आपको इस तरह से 5,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं। पहले 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में, फिर आपको 1,000 रुपए एफडी में, फिर आपको 1,000 रुपए रिटायरमेंट प्लान आपके पेंशन प्लान के लिए और फिर लास्ट में 1,000 रुपए की आपको करानी है एलआईसी। जब आप इस तरह से इस प्लान से अगर आप चलते हैं और आप इन्वेस्ट करते हैं 25 साल के लिए तो लास्ट में आपको 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा इसका पेमेंट आपको दिखेगा। दोस्तों अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और कमेंट तो जरूर ही करें।